हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये भी बहुत छोटा सा लेक्चर है, कुछ नहीं, ये सब बताए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में अब जितने सारे टॉपिक्स हैं वो सब एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। आपको बस हर टॉपिक का छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चंस यूं बनेंगे। ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में वैसा ही वही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा प्रॉब्लम को? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। यहां पे देखो कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड में जो मर्जी आपका फंक्शंस हो सकता है। सॉल्यूशन बोलेगा तो ध्यान रहे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। दोनों तरीके से आप जानते हो, सीखे हो। ठीक है, ये वाला जो तरीका है इससे हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स है वही फॉलो करने। सबसे पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मान लो इस तरह का आया है, c1 इंटू सम फंक्शन u ऑफ x प्लस c2 इंटू सम फंक्शन v ऑफ x, तो इसका आप रॉन्स्कियन निकालेंगे। रॉन्स्कियन हम आपको पहले भी सिखाएं कि रॉन्स्कियन निकालोगे तो कैसे निकालना है, u और v दो फंक्शंस का निकालना है। तो पहले रो में आप फंक्शंस लिख दीजिए डायरेक्टली, u ऑफ x, v ऑफ x। अगले रो में इसका एक एक डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लो। u ऑफ x v ऑफ x है तो u डैश x v डैश x हो जाएगा। बस इसका एक डिमेरिट है कि यहाँ पे रॉन्स्कियन जो है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तब ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फाइनली आपको आगे चल करके रॉन्स्कियन से डिवाइड करना है, जो अगर जीरो हो गया तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए रॉन्स्कियन आपका नॉन जीरो है तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स आप लगा सकते हो। क्वेश्चन में अगर बोल दिया है मेथड का नाम, तब तो जाहिर सी बात है वही मेथड आपको फॉलो करना है। और अगर मेथड का नाम नहीं बोला, सिर्फ बोला है सॉल्व, तब आप फ्री हो, कोई भी मेथड जो भी आपको इजी लगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में रॉन्स्कियन निकालेंगे। थर्ड स्टेप में ये फॉर्मूला लगा देंगे, खेल खत्म, चैप्टर ओवर। y ऑफ पी आई क्या होता है, माइनस यू ऑफ एक्स इंटीग्रेशन v ऑफ एक्स कैपिटल एक्स बाय रॉन्स्कियन dx प्लस v ऑफ एक्स इंटीग्रेशन u ऑफ एक्स कैपिटल एक्स बाय रॉन्स्कियन d ऑफ x। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। स्टेप 4 में सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा और फाइनली सॉल्यूशन होगा cf प्लस पी आई कर दीजिए। एग्जाम्पल देखो, d2y बाई dx2 प्लस 9y इज इक्वल टू sec 3x। ऑब्वियसली इसे d ऑपरेटर से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। d स्क्वायर प्लस 9 होल्स मल्टीप्लाइड विथ y इज इक्वल टू sec 3x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सीख रहे हैं ना, तो वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का cf निकालना है। cf निकालने के लिए राइट हैंड साइड में करना है 0, तो कर दिया है 0। d स्क्वायर प्लस 9 होगा यहाँ पे, d स्क्वायर प्लस 9, y इज इक्वल टू 0, सो d स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3i निकलेगा। तो प्लस माइनस 3i मतलब 0 प्लस माइनस 3i है। रूट्स कैसा है, रूट्स कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अल्फा 0 है, बीटा 3 है। तो जब ऐसा रूट आता है तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीखे हम लोग, e टू द पावर ऑफ अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x है। तो cf क्या बच जाएगा, c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, क्योंकि बीटा की वैल्यू है 3। यहां से जब आप इसको कंपेयर करोगे तब आपको मिलेगा u ऑफ x मिल गया cos 3x, v ऑफ x मिल गया sin 3x। तो यहां से u डैश x निकाल लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस। तो माइनस 3 कांस्टेंट है, इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 sin 3x, और sin 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos विद अ पॉजिटिव साइन, तो 3 cos 3x। क्लियर है, रॉन्स्कियन निकालो, u ऑफ x, v ऑफ x, u डैश x, v डैश x, पुट करो, cos 3x sin 3x माइनस 3 sin 3x माइनस और 3 cos 3x। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, आंसर आएगा तुम्हारा 3। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला स्टेप में क्या करना है, बस ये फॉर्मूला में लगा देना है, माइनस यू ऑफ एक्स इंटीग्रेशन v ऑफ एक्स x बाई रॉन्स्कियन dx प्लस v ऑफ एक्स इंटीग्रेशन u ऑफ एक्स x बाय रॉन्स्कियन dx। यहाँ पे देखिए u ऑफ x के जगह पे हम cos 3x डालें। u ऑफ x क्या था मेरा, देखो गौर से, u ऑफ x था मेरा cos x, v ऑफ x था मेरा sin 3x। तो लगा दिए यहाँ पे, माइनस का माइनस ले लिए, यहाँ पे माइनस का माइनस, u ऑफ x के जगह पे cos 3x लिख दो, इंटीग्रेशन करो, v ऑफ x के जगह sin 3x लिख दो,
फंक्शन लिखो sec 3x डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि रॉन्स्कियन का वैल्यू है 3, dx का dx कॉपी हुआ, प्लस का प्लस, v ऑफ x की जगह पे sin 3x लिखा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, u ऑफ x की जगह पे cos 3x, x की जगह पे sec 3x, रॉन्स्कियन की जगह 3, dx की जगह dx। कोई भी बच्चा कर देगा इसको इंटीग्रेशन, क्या आ रहा है? कुछ नहीं रहा है इसमें। कांस्टेंट ले लीजिए बाहर, तो माइनस cos 3x बाई 3 है, इंटीग्रेशन sin 3x को वैसे रहने दो, sec 3x को हम लिख दिया 1 बाई cos 3x, डाल दिया। sin 3x के जगह पे sin 3x रह गया, 3 के जगह पे बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे cos 3x और sec 3x आपको पता है 1 बाई cos 3x होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया फटाक से। इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन dx, sin 3x बाई 3 तो इधर ही रह गया। इसको क्या लिखोगे? माइनस cos 3x बाई 3 इंटीग्रेशन sin 3x बाई cos 3x tan 3x dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? log mod sec x, तो लिखा log mod sec 3x, क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाते हैं, होता है, तो यहाँ पे कर दिया 3 माइनस cos 3x बाई 3 log mod sec x बाई 3 प्लस sin 3x बाई 3 इंटू एक्स, माइनस cos 3x हो गया, log mod sec x हो गया, और 3 3 9 हो गया, और फिर प्लस x sin 3x बाई 3 हो गया। क्लियर है? ये रहा आपका कमेंट क्वेश्चन, आप प्लीज इसको सॉल्व करिएगा। आंसर आएगा ये d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू sec क्यूब x tan x। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। आंसर पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, CF निकालने का जरूरत नहीं, सॉरी इसमें तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप पर्टिकुलर इंटीग्रल आप मैच करिएगा कि आपका ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इस वाले चैप्टर में इतना ही था। जितना आसान हो सके उतना ही आसान तरीके से पढ़िए। अननेसेसरी 1 घंटा का लेक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इस वाले चैप्टर में जैसा टॉपिक होता है ना उस पर डिपेंड करता है, तो जैसा जरूरत होता है उस हिसाब से लेक्चर का लेंथ होता है। ठीक है, तो जितना छोटा लेक्चर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है ना। अरे चुटकी में देख लिया, काम खत्म, निकलो बढ़ो आगे। क्या क्या सीखे हम लोग? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम स्टार्ट से, जब हम स्टार्ट किए थे एकदम स्क्रैच से, कंप्लीट करने के बाद हम लोग एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, फिर आपका होमोजीनियस, फिर रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस, और अलग अलग कैटेगरीज का वो सब चीज़ देखे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखे, फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर सीखेंगे अगला एक और मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट, वो भी सीखेंगे। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखा देते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। विनोद, ख्याल रखो अपना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।